अरे आप टेंशन मत लो, अभी बस फ्री करके आता हूं। मैं आपकी तरफ से स्टूडेंट बन जाता हूँ 2 सवालों के लिए और सर टीचर है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप है, जल्दी जल्दी करेंगे। लेंथ है हमारे पास 2.5 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 2 मीटर। इस प्लेस एट 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं कि इसका यहाँ पर एरिया एक्चुअली में ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है। तो अब कौन सा एंगल 60 डिग्री रहेगा? सर उसने बोला 60 डिग्री टू ए मैग्नेटिक फील्ड, उसने बोला 60 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। यस सर। तो एरिया के साथ ले या सरफेस के साथ? सर ये तो सवाल वाले को देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को अगर दिया है तो हम लोग डायरेक्टली 60 डिग्री एरिया के साथ मान लेंगे, नहीं तो सरफेस के साथ मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है। हाँ, अब यहाँ पर है कि मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, विद एरिया वेक्टर, हाँ विद एरिया। अगर सरफेस के साथ देगा तो वो मेंशन करेगा, हाँ। नहीं ये दे रखा है तो एरिया वेक्टर के साथ ही 60 डिग्री आप लेकर के चलेंगे। अब सवाल सही हो गया। ये हमारे पास हो गया। Yes. अब इन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से इसको हटा दिया है टाइम इतने 10 सेकंड में। Yes. ठीक है, तो अब बताना है एवरेज ईएमएफ। तो एवरेज ईएमएफ विल बी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब पहले इनिशियल फ्लक्स आप लोग निकाल लेंगे जी, बी ए कॉस थीटा के हिसाब से जी, ठीक है। और फाइनल, क्योंकि आप लोगों ने बाहर निकाल दिया तो फाइनल फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। तो बस हमारे पास डेल्टा फाई आ जाएगा बी ए, और माइनस लगा लेंगे क्योंकि प्लस माइनस भी है हमारे पास। तो माइनस फाइनल है 0, इनिशियल है बी ए कॉस 60 हमारे पास डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आप लोग यहाँ पे कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बी हमें दे रखा है, ए दे रखा है 60 डिग्री, ए आप निकाल लेंगे, रेक्टेंगल है। हाँ, बच्चा इतना कर ही लेगा, समझदार है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगला हमारे पास क्या कह रहा है? अब हमारे पास ये जो हमारे पास लॉज हैं उसके साथ आपको मैच करना है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स, तो भाई हमारे पास यही रहेगा। बिल्कुल। ये -0 क्यों लिखा है सर? उसको हटा देना माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 या -0 कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का हमारे पास 2 एक ही ऑप्शन है बेटा, खत्म करो। लेकिन आपको सारे लॉस पता होने चाहिए बेटा, ठीक है? ये चारों के चारों आपको ये सवाल कई बार पूछा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है? अगला है हमारे पास द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। हमारे पास है रेजिस्टेंस आपका दे दिया है 8 ओम्स। अगर फ्लक्स टाइम का फंक्शन है तो सर इसका मतलब क्या हुआ जी? बताओ जी क्या? फ्लक्स दे रखा है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग फ्लक्स है। इसका मतलब टाइम बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा, रेजिस्टेंस दे रहा है तो करंट भी आएगा। निकालो करंट। हाँ, तो ईएमएफ हमें निकालना है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी से। यस, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 10t आ जाएगा, -36 आ जाएगा हमारे पास। यस। अब इन्होंने कहा है कि भाई करंट बताना है, तो करंट विल बी ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। कितने समय पर दिया है? 2 पर दिया है, तो माइनस ऑफ 10 इंटू 2 -36 डिवाइडेड बाय आपका जो भी रेजिस्टेंस दे रखा है 8, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और सुनो एक मिनट, इस सवाल में इसके लिए भी तैयार रहना कि अगर वो कहते हैं कि t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो डेल्टा फाई बाय आर कर देना, बस खत्म बात। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा फाई बाय आर। क्यू फ्लो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आप लोग वहां पर कर देंगे। ठीक 2 सवाल हो गए आपके इसी बात पे। नेक्स्ट, इसी में हमारे पास ग्राफ भी फाई और टी का ग्राफ आ जाएगा, तो स्लोप एनालिसिस भी आप सोचिएगा। ठीक है, ये बच्चे कह रहे हैं शिलाजीत प्लस जिम। हमारे पास अब जरा देखना, मेटल क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर मूविंग अलोंग वाई एक्सिस एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन अ रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड 0.5। तो बी की वैल्यू हमारे पास 0.5 टेस्ला है। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस द इक्विलिब्रियम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फेस ऑफ हायर एंड लोअर पोटेंशियल डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द मोशन। बल्ब खत्म। एक ही फॉर्मूला है बी एल वी। अब देखो इन्होंने तो इतना आसान कर दिया क्योंकि क्यू भी दे दिया, कोई डायमेंशन का भी पंगा नहीं है। अगर ये एल बी एच होता तो अब आपको ये सोचना पड़ सकता था कि अगर मान लो आपसे पूछ ले कि कौन सा फेस हायर पोटेंशियल होगा, कौन सा फेस लोअर पोटेंशियल होगा, तब आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग अभी के लिए इसको L1 ले लेते हैं, और इसको हम लोग L2 ले लेते हैं, और इसको हम लोग L3 ले लेते हैं। और अगर हम लोग इसको लेके किस साइड जा रहे हैं? ऊपर की डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास किस डायरेक्शन में है? डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। तो भाई देखो, जो भी रॉड हमारे पास, रॉड के एंड पर जो ईएमएफ आता है BLV, वो जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा जो सेक्शन, उसी की वजह से होगा, है ना? तो अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास ये वाली रॉड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर है, आप इसको रॉड का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका वाला जुगाड़ है क्या? नहीं, ये थोड़ा सा नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं है, ताकि आपके गले को सुकून मिले और गला खराब भी ना हो। हाँ, तुम सवाल करते रहो भाई, तुम करते रहो, तुम मत रुको, करते रहो भाई। तो यहां पर ये वाला लेंथ हमारे पास मैटर करेगा। ठीक है, अगर आप V क्रॉस B करेंगे, V ऊपर है, B इधर है, V क्रॉस B करोगे तो हायर पोटेंशियल आपका इधर आ जाएगा, लोअर पोटेंशियल आपका इधर आ जाएगा। तो ये एक बैटरी के जैसे ही काम करेगा। इनफाइनाइट रॉड्स आपकी हैं, आप ये मान लीजिए बहुत सारी रॉड्स बनी है। जब बैटरी का ईएमएफ E है और बहुत सारे पैरेलल में है, तो नेट ईएमएफ भी E ही रहेगा। तो इस क्यूब के दोनों एंड के बीच में जो आपका